नमस्कार, टीवी 100 के स्पेशल और खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विभाग और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज बात होगी मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि जब हम हारने लगते हैं तो अपने जो भी महत्वपूर्ण प्यादे होते हैं उसे आगे हम कर देते हैं, या तो अक्सर ये देखा जाता है और एक बयान भी सामने आया है जिसमें ये कहा गया कि जब रावण हारने लगा तो कुंभकर्ण को आगे कर दिया गया था। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री और मौजूदा सांसदों को जो जिस तरीके से उतारा है, ये साबित होता आ रहा है कि तुम डाढ़ डाढ़ हम पात पात, मतलब एक ये जोरदार टक्कर देने की तैयारी जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। और आइए कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं और आपको ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जो जारी हुई है उसमें लगभग 39 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें से यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर आप लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड देखेंगे, दोनों तरफ प्रत्याशियों के नाम हैं। आप देखिए, दिमनी से उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर है, केंद्रीय मंत्री हैं, और कृषि डिपार्टमेंट देखते हैं ये, और इनको उतार दिया गया है। जिनको चुनाव लड़वाना था वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको चुनाव लड़वाना था वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे। कह सकते हैं कि जो एम्पायर है वो अभी क्रिकेटर बनने के लिए तैयार है। और यहाँ पे उसके ठीक नीचे आप देख पाएंगे तो नरसिंहपुर से उम्मीदवार हैं। आप देखिए, गणेश सिंह है, सतना से उम्मीदवार हैं। इधर आपने देखा उदय प्रताप सिंह है, सांसद हैं। इंदौर से भी टिकट देखिए है, और कैलाश विजयवर्गीय है, महासचिव हैं। सीधे से उम्मीदवार रीति पाठक है, बता दें आपको सांसद है। सांसदों को उतारा गया, मौजूदा 60 सांसद हैं, आपको बता दूं जानकारी के लिए, जिन्हें उतारा गया है, और केंद्रीय मंत्री हैं। और केंद्रीय मंत्री को उतार देना, सांसदों को उतार देना, भरोसा खत्म हो गया था क्या? इतने सारे कार्यकर्ता। और आंकड़े आप देखिए, 2003 के आंकड़े दिखा रही हूं मैं आपको। बीजेपी 173 सीटें, इस सीटों की संख्या है, और 38 सीटें पे कांग्रेस सिमट गई थी। ये 2008 के भी आंकड़े मैं आपको दिखा रही हूँ। 165 बीजेपी, तो यहाँ पे 58 जो है वो कांग्रेस है। वहां पे 143 है 2013 में, तो 71 है कांग्रेस। और वहीं 2018 के आंकड़े आप देखिए साफ तौर पर 109 सीटें बीजेपी, 114 कांग्रेस। फिर 15 महीने के अंतराल में इतनी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इतना कुछ हो जाता है कि सत्ता ही पलट हो जाती है। सबको पता है कि 2020 में फिर बीजेपी काबिज हो जाती है सत्ता में। किस तरीके से तमाम विधायक, तमाम चर्चित दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये जो हो रहा है, और फिर से उसी क्षेत्र की चुनाव की सरगर्मियां जो है वो जिस तरीके से तेज हो गई हैं, ये देखना काफी एक तरीके से जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अचानक से एम्पायर को कहे कि भाई क्रिकेटिंग करो, आप जाके बॉलिंग करो, आप क्रिकेटर बन जाओ। ये चीजें हैं। कैबिनेट मंत्री को उतारा गया है, सांसदों को उतारा गया है, ये तमाम सी चीजें। तो प्रश्न यही है कि क्या बीजेपी को डर सता रहा है? क्या बीजेपी को जो भरोसा है बीजेपी का उतर गया है बाकी कार्यकर्ताओं से? तमाम मुद्दों की बात करेंगे। हमारे साथ हमारे आदरणीय मेहमान भी जुड़ चुके हैं, गेस्ट जुड़ चुके हैं। एक एक करके हम स्वागत करेंगे सबका, हमारे आदरणीय मेहमानों का, और चर्चा करेंगे इसी विषय में। तो देखिए, तस्वीरें ये आप दिखा दो। इनके नाम घोषित, ये तोमर जी हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। नॉमिनेशन नाम इनका आ चुका है लिस्ट में। जैसे ही नाम आया वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच जैसे WWE का जैसे फाइट होता है वो शुरू हो गया है। वो कह रहे कि अरे आपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार लिया, डर था क्या? बीजेपी कह रही कि हमारी मर्जी, हम किसी को भी उतारें, हमारे पास है दिग्गज नेता, हम उतारेंगे। ये विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है। तो मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कार्तिकेय सिंह हैं, कांग्रेस से नेता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 के विभाग कार्यक्रम में। और हमारे साथ नयन है, सामाजिक कार्यकर्ता है नयन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 के विभाग शो में आप उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता है नयन, आपसे मैं प्रश्न लूंगी, पहले कार्तिकेय सिंह जी से भी प्रश्न ले लेते हैं। कार्तिकेय, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्रियों को
केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, सांसदों को उतारा गया है, क्या है ये? क्या आपको लग रहा है, क्या डर गई है बीजेपी? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसे चुनाव की घोषणा लगा है कि चुनाव 2023 में जब होने वाला है, उस समय से तय था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में खासकर तीन तरह की सरकारें चल रही थी। एक महाराष्ट्र की सरकार चल रही थी, एक महाराष्ट्र की सरकार चल रही थी, शिवराज की सरकार थी। ये वो सरकार है जिसको 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने उसने नकार दिया था। उसके बावजूद आपने किस तरीके से सरकार कोरोना काल में किस तरीके से सरकार तोड़ करके आप महाराज जी ने जो धोखा किया था मध्य प्रदेश की जनता के साथ, उसका भी सरकार में आए। तो मध्य प्रदेश की जनता आप इंतजार कर रही थी कि आप 2023 में कैसे वापस जाएंगे। पर समझने वाली बात यहाँ पर है कि जो इनका वर्तमान का मुख्यमंत्री है उसके ऊपर इनको भरोसा नहीं है। ये जानते हैं कि इनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ने का तय किया है। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 7 सांसद लड़ रहे हैं, उसमें से 3 तो आपके केंद्रीय राजनीति में केंद्रीय मंत्री है। तो ये 2 चीजें समझा। एक तो ये है, या तो आप ये मान लीजिए कि जो आपके तीनों केंद्रीय मंत्री है वो काम नहीं कर रहे थे, उनको आप डिमोशन करके आप करके विधायकी का चुनाव लड़ाने वाले, विधानसभा का चुनाव लड़ाने वाले। तो दूसरा कि आपके मध्य प्रदेश में आपका अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है ही नहीं कि आप 15-20 सालों से वहां पे सरकार में है, और आपको इतना विश्वास नहीं है कि आप नए कार्यकर्ता ला पाए, नए लोग विधायक ला पाए। आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का भी बयान हो, वो साफ साफ मुझ पे बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता ही नहीं था, बस आप जबरदस्ती उठा के टिकट दे रहे हो, भाई लड़ दो, किसी तरह हमारी इज्जत बच जाए। इस हालातों में मध्य प्रदेश में भाजपा बहुत अच्छी है। भाजपा को वहां के लोग हराने के लिए तैयार है। इस तरीके से आप व्यापक पद घोटाला ले लीजिए, उसका नाम बदला इन्होंने, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड किया है, उसमें भी लगातार ग्रेड 2 ग्रेड 4 में आप घोटाला देख रहे हैं। यहाँ पर किसानों की क्या दुर्दशा, IIT में 12 साल की बच्ची के साथ किस तरीके से बलात्कार हुआ, उसको कुछ नहीं बोल पाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनको देखते हैं कि मैं भी बुलडोजर बाबा बनूंगा, प्रधानमंत्री योजना आवास योजना का घर गिरा दिया जाता है। तमाम चीजें तेलुगु में पढ़ता अत्याचार है, तमाम चीजें इसका जवाब दे नहीं पा रहे। तो मध्य प्रदेश की जनता यहाँ पे खड़ी है। आपको मैं रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। मैं PCR से निवेदन करूंगी कि कार्तिकेय जी की जो वॉइस है थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए ताकि मुझे सहूलियत हो जाए सुनने और समझने में। ठीक है, हाँ कार्तिकेय जी आप बोल सकते हैं। देश के भविष्य की चिंता या मध्य प्रदेश की सत्ता की चिंता है, ये चीज जनता बहुत साफ कर समझ रही है। तो जब नवंबर में चुनाव होगा तो इसको अपना परिणाम इसके सामने किस तरीके से बच के जो भी इनको 2-3-10 सीटें आने वाली हो, किस तरीके से इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, नयन से जानने की कोशिश करेंगे। नयन, ये अचानक से कैबिनेट मंत्रियों को उतारा गया, नयन आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं सुन नहीं पा रही। एक मिनट, अब मेरी आवाज क्लियर है? हाँ नयन, वही मैं यही पूछ रही थी। ये प्रश्न था कि केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, मौजूदा सांसदों को उतारा गया है, क्या बाकी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भरोसा जो है वो टूट गया था, या पुरजोर तैयारी हो रही है, या कुछ कोई और बात है वो हमें नहीं पता? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं जो इसका जवाब दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं की और जिसमें मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और लगातार आवास योजना हो, या वो लाडली बहन योजना हो, या वो अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम हो, हर काम हमारी सरकार, चाहे मंदिर से लेके मस्जिद हो या चाहे स्कूल से लेके लैपटॉप, हर काम में हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं वह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता उससे वाकिफ है। और जो हमारे भाई ने, कांग्रेस के भाई ने बताया, जब बताने की जरूरत ही नहीं है, कार्य इतना हुआ है, तो फिर केंद्रीय मंत्रियों को क्यों उतारा गया? सबको पता है कि बीजेपी ने क्या काम किया है, फिर डर है, क्या है ये? देखिए, ये डर नहीं है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रियों को उतारने तक की क्षमता रखती है। मतलब वहां के मंत्रियों ने इतना काम किया है और जनता को इतना भरोसा है कि अगर उनके मंत्री फिर से उनके क्षेत्र में जाकर विधानसभा लेवल तक का चुनाव लड़ सकते हैं तो वे जीत भी सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है कि क्योंकि उनके मंत्रियों ने, और चाहे ये कैलाश विजयवर्गीय जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं,
या फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं, या फिर अन्य जो मतलब टोटल मिला के 7 सांसद है जिनकी बात हम कर रहे हैं, वो सारे के सारे अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कर्मशील हैं। और ये सर्वे के नतीजे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। चाहे कितने बड़े बड़े सर्वे ले लीजिए आप, उसमें भी वह नंबर 1 पे चल रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहन योजना जो कि, और ये जो बता रहे थे कि उन्होंने धोखा कर दिया, उन्होंने धोखा कर दिया, भैया आप हमारे गुट पर ध्यान तो मत दीजिए, आप अपने दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के गुट को तो देख लीजिए। और जो दूसरा विषय आता है, देखिए कांग्रेस जितना, अब वही एक कहानी है कि खुद का रोड़ा है और भानुमति कुंडवा जोड़ा है। मतलब इनके खुद के घर में इतना रोड़ा है, आपस में ही इनके कांग्रेस के नेता इतना भिड़ जाते हैं, इंटरनेट पे इतना वायरल हो जाते हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या चाहे कोई और इलाके हो, लेकिन दूसरों के घर शीशे के होंगे, उन्हें ताकेंगे और उन पर नजर गड़ाएंगे। आप अपने पहले राजकुमार जी को तो सवाल लीजिए। धन्यवाद। ठीक है, कार्तिकेय जी, कार्तिकेय, हाँ कार्तिकेय, जिस तरीके से नयन ने कहा कि ये ऐसा कोई डर की बात नहीं है, हमारे दिग्गज नेता है, हम उन्हें एक और मौका दे रहे हैं। बेशक वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ये कह रहे कि विधायक के चुनाव में जीत गए तो हम इस चुनाव में भी उनको उतार रहे हैं, तमाम बातें हैं। कार्तिकेय जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और एक बात और कही नयन ने कि कांग्रेस के नेता आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं, पर फिलहाल तो रमेश वेधोड़ी जी घिरे हुए थे। ठीक है, किसी टेक्निकल इशू के कारण कार्तिकेय जी आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम फिर से नयन से ही प्रश्न लेंगे। नयन देखिए, एक ये मुद्दा सामने आ रहा है कि जिन्हें लड़वाना था वो लड़ रहे हैं। दूसरी बात नेताजी ने कही है, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा है कि जब रावण हारने लगा तो रावण हारते वक्त उसने सोचा कि मैं हार रहा हूं तो मेघनाथ को वो और कुंभकर्ण को वो आगे कर देते हैं। क्या ये बात है यहाँ पे? क्या ये जो नेताजी उतारे गए हैं, ये जो केंद्रीय मंत्री उतारे, केंद्रीय मंत्री वही कुंभकर्ण है जो जीत हासिल करके देंगे? नयन, तो देखिए तमाम मुद्दे पर बात हुई। एक और फोनो के तहत हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। तो बीजेपी प्रवक्ता है कुंवर जापेंद्र सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, क्या कहना चाहेंगे? विचारधारा पे आधारित दल है और किसी भी कार्यकर्ताओं को छोटी जिम्मेवारी से लेके बड़ी जिम्मेवारियों तक सब जगह उन्हें मौका दिया जाता है। और अगर आज लगता है कि वहाँ किसी की उपयोगिता है तो उसे वहाँ काम के लिए उतारा जाता है। तो ये एक विचारधारा और कैडर आधारित राजनीति है, सेवा की राजनीति है, जिसमें अहम का कोई स्थान नहीं है। तो इसे इस सहज रूप से लेना चाहिए। ठीक है, देखिए ये कहा जा रहा है कि जिनको लड़वाना था वो खुद लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है मैदान में। क्या ये बीजेपी को सच में जीत का डर, मतलब सत्ता का जो डर है वो सता रहा है, या बात कुछ और है? शायद ये सब विपक्ष को सता रहा होगा जी, क्योंकि ये कार्यकर्ता और विचारधारा आधारित दल है। और जैसा हमने पहले कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी जिम्मेवारी के लिए जब उपयुक्त समझा जाता है तो वो वहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो ये एक सहज प्रक्रिया है। तो इसे सहज रूप में मीडिया को भी लेना चाहिए और विपक्ष को भी लेना चाहिए। हाँ, लेकिन विपक्ष का, क्योंकि यहाँ विपक्ष की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस आज विपक्ष नहीं है। आज जो ये I.N.B.I.A. जो ये दल बना है, तो ये विपक्ष का डर है और उस डर को वो अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती? अच्छा,
विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना कि कुंभकर्ण को उतारा गया था रावण की जीत के लिए, तो यहाँ भी यही हो रहा है, यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाँ, तो आप ये देखिए ना, विपक्ष की कितनी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है। रावण की जीत के लिए नहीं, रावण की हार के लिए कुंभकर्ण उतरा था, और जीत के लिए तो लक्ष्मण उतरे थे राम की जीत के लिए। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि राम की जीत के लिए लक्ष्मण मैदान में। तो आप यहाँ पे लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, मतलब जितने भी केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को उतारा गया है वो लक्ष्मण का काम करेंगे। निश्चित तौर पर वो सभी अपने अपने प्रदेश के लिए, अपने अपने प्रदेश में भगवा और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए निश्चित तौर पर वो लक्ष्मण की भूमिका में। अच्छा, तो क्या लगता है, क्या इस बार बीजेपी वो दाव खेल पाएगी? निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की सरकार बनेगी और पिछले सभी कीर्तिमानों को तोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। पर विपक्ष जिस तरीके से बयानबाजियां कर रहा है, विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ठीक है केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है, सांसदों को उतारा गया, कि जितने भी बाकी जो नेता हैं या जितने भी सम्मानित नेता हैं जो अभी भी अपने मतलब बल पे खड़े हैं और वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, क्या उनपे से विश्वास उतर चुका है बीजेपी का? अगर विपक्ष अपने कैंडिडेटों की और अपनी सीटों की चिंता ना करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी की सीटों की चर्चा कर रहा है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष कितना डरा सहमा हुआ है। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष डरा हुआ है या बीजेपी डरी हुई है या कांग्रेस डरे हुए है। यहाँ तो यही हो रहा है ना कि आप डाढ़ हम पात पात, आप डाली डाली चलो हम पत्ते पत्ते पे आ जाएंगे। तस्वीरें तो ऐसी बन रही है ना। विपक्ष को अपनी चर्चा करनी चाहिए ना, अपने कैंडिडेटों के बारे में मीडिया से बात करनी चाहिए, अपने सीटों के बारे में मीडिया से बात करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष इतना सहमा हुआ है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और सीटों और भारतीय जनता पार्टी की जीत के ऊपर बात कर रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष की सच्चाई क्या है। आने वाले समय में अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में अभी से जिस तरीके की सरगर्मियां जो तेज हो रही हैं उन्हें देखते हुए क्या लगता है कि कितने मतलब इस बार और पिछले बार के मुकाबले इस बार कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बेहतर जानते होंगे। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पिछले 5 वर्षों में देश में बढ़ा ही है, और अगर उस बढ़े हुए ग्राफ और कार्यकर्ताओं और देश के अंदर उत्साह को देखें तो ये ग्राफ पिछली जीत से बढ़ के आएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। ठीक है, ठीक है। नयन कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नयन। नयन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है क्लियर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। अब ऑडिबल है? हाँ अब ठीक है, कहिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने, चाहे वो कश्मीर हो या चाहे वो पाकिस्तान या चाहे वो कोई और मसला हो, हर मसले पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े उतरे हैं। चाहे वो कनाडा का मसला हो और कनाडा को जो कनाडा हमें आंख दिखा रहा था उस कनाडा की आंख को दोबारा नीचे करना हो, या चाहे विश्व पटल पर हमारे देश में नए उत्थान स्थापित करना हो, या इन्वेस्टमेंट्स के नया बाजार करना हो, या विश्व में भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना हो, या G20 की अध्यक्षता को करना और उसे अफ्रीकन यूनियन को भी साथ में लाना, या राम मंदिर को तंबू से निकाल के उन्हें फिर से भव्य मंदिर में स्थापित करना आदरणीय रामलला को, या चाहे जितने भी कोई भी मसले हो, या महिला सम्मान बिल हो जो आ रहा है हमारा, और चाहे वो आया नहीं ना, अरे महाराज आने दीजिए, उसके बाद हम सब स्वागत करेंगे, आने तो दीजिए पहले। जी ठीक है कार्तिकेय जी।
आप बताइए, इन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज तक जितने भी कार्य किए वो कोई नहीं कर सकता, क्या नहीं? ये सच है? क्या ये अभी बीजेपी के बराबरी क्या कांग्रेस नहीं कर सकता? नहीं देखिए, मुझे नहीं पता मेरे भाई को टॉपिक क्या देंगे। मुझे लगता है टॉपिक मध्य प्रदेश पे था और भाई को जब पाकिस्तान और कनाडा का कॉल किया, भाई हमारे प्रधानमंत्री को आप मणिपुर कब भेज रहे हो ये बता देना, मणिपुर के बारे में कब बोलने वाले हैं, मणिपुर कब भेज रहे हो, दोबारा जलना शुरू उसके बारे में बोल देना। महिला पहलवानों को जिसको बेटियां बोलते थे वो 2 महीने तक सबको तो उनके पास भेज देना। जो 700 किसान परिवार शहीद हुए तो उनके पास भेज देना। एनएसएसओ का जो डेटा है जो नहीं दिया जा रहा है 2018 के बाद से वो डेटा निकलवा देना, तो बेरोजगारी पे भी बात कर लेंगे। महंगाई भी मेरे भाई के घर में भी। कार्तिकेय जी ने प्रश्न किया है, कार्तिकेय जी ने कहा है कि अगर आप अच्छाइयां गिनवा रहे हैं तो कुछ बुराइयां भी हुई हैं, उसे भी गिनवाइए। मणिपुर में बोलिए। मध्य प्रदेश पर चर्चा थी, इसीलिए मैंने कहा कि उन जगहों पे प्रधानमंत्री जाके क्यों नहीं बोल पाते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं कि अभी हफ्ते भर पहले देश के जवानों पर हमला हुआ था, उसमें हमारे मेजर जनरल और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हुए थे। वो प्रधानमंत्री को नहीं पता था, शाम को जाकर के अपने ऊपर पुलिस की वर्षा करवा रहे थे। G20 मैंने करा दी, G20 आपने नहीं कराया। G20 एक समूह है, उसमें तमाम देशों की हर साल किसी नए देश की इसमें जिम्मेदारी आती है, कोई नई देश उसमें अध्यक्षता करता है, उसमें क्या है। उससे पहले भी आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की आप बात कर ली, कुछ अध्यक्षता की, भारत ने उसकी अध्यक्षता करी हुई थी, सार्क देशों की अध्यक्षता कर रखी, बिम्स्टेक की कर रखी है, कि तमाम चीजें। तो ये बच्चों वाली बातें आकर के नहीं कर देनी चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश में बड़े स्पष्ट रूप से इसलिए बोला था। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने प्रधानमंत्री को चेहरा बनाया और हार गए। कर्नाटक में उन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया और हार गए। आरएसएस का जो पत्रिका आती है ऑर्गेनाइजर, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम बहुत दिनों तक हिंदुत्व के चेहरे पे और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे नहीं लड़ सकते। मुझे भाजपा प्रवक्ता की बराबर आवाज दी आई थी, पूरी आवाज आई। आपके नेता पलट गए थे ना अंत में जी। मध्य प्रदेश में भी तो यही चीजें आई थी, यही तस्वीरें आई थी ना सामने 18 में, फिर 20 में आपके ही नेता तो पलट गए। मैंने शुरुआत में कहा हमारे नेता नहीं थे, लेकिन गद्दारों और धोखेबाजों में कोई जगह नहीं होती है, और वो अगर चले गए हमारे नेता तो है नहीं। ये तो अभी बड़ी बातें, ये मेरे जो अभी भाजपा के यहाँ पे समर्थक बैठे और भाजपा के प्रवक्ता बैठे थे, कार्यकर्ताओं की बड़ी बात कर रहे थे। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी लगाने को, दरी बिछाने का काम उनका बच गया है, वो इसलिए बच गया है। आप त्रिपुरा में देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया, आपने उसको मुख्यमंत्री बना रखा है। आपको कहा है आपके कार्यकर्ता भाई, जब से आपका संगठन 1984 से निर्माण हुआ है आपका। आप बताइए, आसाम में देख लीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा के उनको मुख्यमंत्री बना के बैठ चुके हैं। ये तो इनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है कि दूसरे से जो है उनको बना के बैठेंगे। आप महाराष्ट्र ले लीजिए, एक नाथ शिंदे के पीछे छुप के चल रहे हैं। ठीक है कार्तिकेय जी, वापसी करेंगे, बचा के रखिए, बहुत भरा है आपके अंदर, मुझे पता है। नयन कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्तिकेय जी बहुत उबल के बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए रह गए हैं। उबल के, तो वो उबल के ही तो जवाब दे रहे हैं नयन। मैं जवाब देता हूँ इनका। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इन्होंने मणिपुर गिनवाया, इन्होंने महिला पहलवान गिनवाई, इन्होंने और मुद्दे गिनवाए। हाँ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान आप कब गिनवाएंगे, जरा इसका भी उत्तर दे दीजिएगा। आप डाटा की बहुत बात करते हैं ना, एनआरसीबी का डाटा बता रहा हूँ जनाब। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। मैं लड़की हूँ वाली प्रियंका गांधी कब बोलती हैं? देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। एक सभ्य पुरुष की भाषा यही होती है। और दूसरा, जो आपने G20 अध्यक्षता की बात करी, देखिए G20 की अध्यक्षता अगर इतनी आम बात है तो कांग्रेस के टाइम पे तो कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हो गया था। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तब कहाँ था? और जो आप G20 की अध्यक्षता की बात कर रहे हैं, आपके पास नयन जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बिना प्रूफ के नयन, ये देखिए लाइव ऐसी बातें हम नहीं कर सकते। मैं माफी चाहूंगी, ऐसी बातें बिना सबूत के हम नहीं कर सकते लाइव, मैं इसके लिए माफी चाहूंगी। ठीक है कार्तिकेय जी, जवाब दीजिए। मेरे भाई को जैसे ईडी सीबीआई के पास पहुंच जाना चाहिए, इसके पास डॉक्यूमेंट है, तो मेरे भाई डिबेट में नहीं, आपको देश के बारे में सोचना चाहिए। कल ही सबसे पहले दफ्तर खुलते वहां पहुंचे, सारे डॉक्यूमेंट शेयर करो, ठीक है। मेरे भाई एनआरसी नहीं होता, एनसीआरबी होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है। उसी का डेटा अभी सबके सामने बैठ के गूगल पे खोल के दिखाना कि राज का कितना है। तुम्हारा थोड़ा सा और मैं ज्ञान में इजाफा कर दूं, हर महीने एनसीआरबी का डेटा निकलता है, जैसे सीएसओ का डेटा हर महीने, जैसे सीएमआई का डेटा निकलता है, तो उसके आधारों पर बात करी जाए। ठीक है कार्तिकेय जी, नयन मुद्दे से हम भटक गए थे। फाइनल कमेंट चाहूंगी मैं आपसे, समय खत्म हो चुका है, तो एक फाइनल कमेंट मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके हमें चाहिए। तो कार्तिकेय जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, फाइनल निष्कर्ष क्या है?
जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उनकी 2023 नवंबर और दिसंबर में जब परिणाम आए तो उनकी डबल हार होनी जा रही है, क्योंकि अभी तक तो उनके विधायक हारते हैं, अब उनके केंद्रीय मंत्री भी हारने की तैयारी करके आ रहे हैं। तो जो डबल हार होनी जा रही है इनकी, मैं यही कहना चाहूंगा चुनाव की स्थिति में। निष्कर्ष। हाँ, नयन आपसे फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे, फाइनल निष्कर्ष। हाँ, फाइनल कमेंट मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आएगी, और जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारते। धन्यवाद। इसी के साथ बेबाक की समाप्ति करते हैं और आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेबाक, इस निष्कर्ष की अगर बात करें तो अभी जोरों शोरों से तैयारियां जो है वो चल रही हैं। ये आगामी आने वाले चुनाव के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, वही बताएगा कि जीत आखिर किसकी होती है। क्या केंद्रीय मंत्री जो उतारे गए हैं, क्या वो खरे उतरे, क्या उन्होंने अपने जो कर्तव्यों का है पालन किया है सही से या नहीं किया। ये तमाम इसके इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं ये परिणाम में पता चलेंगे। विभाग से मैं लूंगी विदा। आप देख रहे टीवी 100। मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए विभाग टीवी 100 पर लगातार।